मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के बरियातू पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की 1.67 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क निर्माण परियोजना में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस सड़क का निर्माण गुड़वाल और पीसीसी पुलिया निर्माण के रूप में किया जा रहा है। प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी ने मौके पर निरीक्षण किया और पाया कि सड़क की खुदाई मानक के अनुसार नहीं हुई। जहां निर्माण मानक के अनुसार 1 से 1.5 फीट की खुदाई होनी चाहिए थी, वहां केवल 1 से 2 इंच की लेयर डाली गई थी। इसके अलावा निर्माण में इस्तेमाल की गई गिट्टी और बालू घटिया गुणवत्ता की थी और सीमेंट भी मानक के अनुरूप नहीं था। सड़क पीसीसी के रूप में बन रही थी, लेकिन निर्माण में गड़बड़ी के कारण पहले ही दरारें दिखाई देने लगी हैं। इससे सड़क की मजबूती और लंबी उम्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताई और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही ये भी सामने आया कि जिस जगह पर शिलापट लगाना था वो वास्तव में सही स्थान पर नहीं था। शिलापट बुधन साहब के घर से करबला होते हुए अशमशान घाट तक सड़क निर्माण में लगाना था, लेकिन ये करीब 700 से 800 फीट पीछे लगाया गया और इस गलती से भी भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई है। प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी ने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीणों के पैसों से किए जाने वाले निर्माण कार्य में कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय विधायक रोशन लाल चौधरी के निर्देशों की भी इस परियोजना में अनदेखी की गई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि परियोजना में भ्रष्टाचार और लापरवाही कितनी गंभीर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य सही ढंग से और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा सके। वहीं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी। सुनीता जी, सबसे पहले बताइए ये पूरा मामला क्या है? देखिए, हम उधर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने ग्रामीण रोका हमको, गाड़ी को मेरा बोर्ड देख के रोका, तो फिर बोला कि मैडम थोड़ा सा जांच कर लीजिए, इधर रास्ता बन रहा है, पीसीसी ढला रहा है, तो थोड़ा सा जांच कर गए तो देख रहे हैं कि बालू तो वो जो मिट्टी वाला अंश है उसमें वो बालू है से रोड में छिटाया गया है और जो रोलर भी करके रोड के अच्छे से ढालना है वो भी नहीं हुआ है। केवल बालू और कुछ मटेरियल डाल के ऐसे बिछा दिया गया है, उस पर ढलैया हो रहा है और गिट्टी तो पूरा 3rd क्लास के है। तो हम ठेकेदार से बात नहीं किए, वहाँ के जो फिर उनको फोन किए, शायद वहाँ जो काम कराने वाला वर्कर है ना, कोऑर्डिनेटर, उससे हम बात किए तो बोले कि हम उसको बोले कि अभी काम बंद रखिए, आपका ये गिट्टी है जो स्टोन वो ढालने वाला वो तो पूरा एकदम 3rd क्लास का व्हाइट है, मरा हुआ गिट्टी है, उससे ढलैया होगा तो बताइए कितना दिन चलेगा। और मिट्टी जो रोलर चला के ढालना है उसमें भी कोताही किया गया है। आपका गढ़वाल है सो देना है तो गढ़वाल भी गड्ढा करके देना है, ज्यादा तो 1-1.5 फीट करके गढ़वाल गांठ दिया गया है। यही हम देखे वहाँ पे। तो क्या इसकी कोई कंप्लेंट की गई है, कार्रवाई की बात करी गई है यहाँ पर? क्या कुछ ठेकेदार के खिलाफ एक्शन अभी तक लिया जा चुका है? ठेकेदार कौन है, इन सब के बारे में कोई जानकारी? नहीं, इस सब के बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम पूछे उससे जो वहाँ काम करवा रहा है मुंशी, उससे पूछे तो बोले कि हजारीबाग के ठेकेदार है। फिर हमको उससे बात नहीं हुई, फिर हम स्कूटी इंजीनियर से बात किए कि हमको एस्टिमेट भेज दीजिए और हम देखेंगे, क्योंकि बोर्ड जो बनाया गया है तो एक दीवार जो घर में है दीवार लगा हुआ उसमें बोर्ड चिपकाया गया है, तो बोर्ड में भी तो कुछ नहीं लिखा गया है कि कहाँ से कहाँ बनना है, कितना स्क्वायर फीट है, मतलब कुछ भी नहीं, केवल विधायक संसद के उसमें नाम चढ़ाया गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो किसकी शय पे ये सड़क बनाई जा रही है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कुछ भी इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है निर्माण के लिए, चाहे गिट्टी हो, बालू हो, बहुत ही घटिया गुणवत्ता की इसमें जो है सीमेंट हो गया, मोरंग बालू हो गया, सब इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मानक के अनुरूप भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या ये कोई पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है इस गाँव में, या पहले भी ऐसी कई तरीके की सड़कें बना दी गई हैं और क्या कुछ हादसे हुए हैं? और हादसे हुए हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है और अभी तक उन कार्रवाई को लेकर के कोई सबक क्यों नहीं सीखा गया? जी, एक बार इसी बारी तो क्षेत्र में रोड ढला रहा था, गर्री का वो सीमाना पड़ता है, वहाँ भी इसी तरह ढला रहा था, समझे ना। तो फिर हम वहाँ जांच में गए थे तो वहाँ भी इसी तरह काम कमजोर हो रहा था, ढलैया कहीं कहीं
एस्टिमेट के हिसाब से कम दिया जा रहा था, मसाला कम दिया जा रहा था, उसमें सीमेंट भी कम दिया जा रहा था, केवल बालू का अंश था। तो फिर वहाँ हम जांच में गए तो वहाँ देखिए फिर सुधार हुआ, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं करने गए। ठेकेदार से डायरेक्ट बात हुआ तो ठेकेदार बोला मैडम हम आज के बाद से सुधरवा देते हैं, और कुछ लोग यहाँ है सो अपना घर में घुसा देता है, कुछ लोग तो बोला कि अच्छा ऐसा नहीं है, कोई नहीं जाएगा, तो उसमें काम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम बोले कि हमको कोई इशू नहीं, हम तो यही चीज बोले कि ठीक है हम DMT फंड से काम जब हो रहा है तो जनता के हित के लिए काम हो रहा है, और काम तो फिर सड़क तो रोज रोज बनता ही नहीं है, मान के चलिए 10 साल 15 साल रहेगा। आप अच्छा काम कीजिए ना, आपका नाम भी होगा ठेकेदार के और हम लोग का भी नाम होगा। तो हम कुछ नहीं चाहते, हम तो केवल यही चाहते हैं कि ठेकेदार अच्छा मटेरियल गिरावे और अच्छा से ढलाई करे, यही मेरा इशू। जी जी। तो क्या कुछ अभी तक इस मामले में कार्रवाई की बात जैसे कही गई है, तो क्या कुछ कहा गया, किसी तरीके का आश्वासन दिया गया है, या फिर अभी भी ये मामला ऐसे के ऐसे ही दबा हुआ है? सुनीता जी देखिए मीडिया में तो आया है, अब कार्रवाई तो करना जिला प्रशासन के है, तो हम तो नहीं कर सकते हैं कि कार्रवाई क्या होगा नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सड़क का निर्माण गढ़वाल और PCC पुलिया निर्माण के रूप में जो किया जा रहा है, वहीं प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी ने तमाम तरीके की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई तरीके की गुणवत्ता को लेकर के बात करें, उनमें कमियां पाई गई हैं। खुदाई मानक के अनुसार नहीं हुई है, जो निर्माण मानक के अनुसार 1 से 1.5 फीट की खुदाई होनी चाहिए थी, वहाँ भी 1 से 2 इंच की लेयर डाली गई थी, और तमाम तरीके की जो कमियाँ हैं वो सामने आई हैं। चाहे गिट्टी और बालू की गुणवत्ता की बात करें, सीमेंट की गुणवत्ता की बात करें, कोई भी काम मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, और जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बालू वो घटिया गुणवत्ता की थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।